नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? और ये चूड़ियां क्यों तोड़ रही है? भैया, अरे बता ना, हुआ क्या? भैया देखिए ना, न्यूज में क्या निकला है। क्या जिया जी शहीद हो गए? ये कैसे हुआ? भैया, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? परेशान मत हो, अब होनी को कौन टाल सकता है। कोई बात नहीं, तू रो मत, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मैं रुक गई। कोई बात नहीं, चुप हो जा बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, ये बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं, चुप हो जा, संभाल अपने आप को। अरे रोजी तू? अरे अगम, तुम कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर ये तूने क्या हाल बना रखा है? तेरी तो शादी हो गई थी ना? हाँ, मेरी शादी हो गई थी। अरे ये हुआ क्या? ऐसा क्यों हाल बना रखा है तूने? रोजी चले बेटा। हाँ भी। भैया नमस्ते। नमस्ते, बताइए भैया। भैया आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं रोजी का क्लासमेट हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। मेरे जो जिया जी थे वो आर्मी में थे। आर्मी में एक जंग में वो शहीद हो गए, तो इस बेचारी को ऐसे रहना पड़ रहा है। तुम घर जाओ बेटा, मैं आता हूँ। हाँ, जी भैया। क्या ही कर सकते हैं, उन्हीं को कोई नहीं डाल सकता। अगर उसकी ज़िंदगी में जीवन भर ऐसे ही दुख लिखा है तो ऐसे ही सही। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो पूरी जीवन दुखी क्यों रहेगी? अरे उसके हस्बैंड शहीद हो गए तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? आप तो उसकी दूसरी भी शादी करवा सकते हैं ना? अरे नहीं भैया, ये सारी चीज़ें हमारे समाज में अलाउड नहीं है। अब परमात्मा को अगर उसको ऐसे रखना ही मंजूर है तो ऐसे ही सही, पर अब हम उसकी शादी नहीं करा सकते। इसको हमारी जीजा जी की विधवा बन के ही रहना पड़ेगा। अरे आज के टाइम में भी आप पुराने जमानों की बात कर रहे हो? आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, और आपकी ये सिर्फ एक सोच आपकी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कम से कम आप उसकी दूसरी शादी करा देंगे तो वो जीवन भर खुश रह पाएगी। और वैसे भी जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो किसी के बारे में कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसके भला बुरा ही कह सकता है। और अगर खुदा ना खास्ते कल को आपको कुछ होता है, आप बीमार पड़ जाते हो कुछ, तो उसका ख्याल कौन रखेगा भैया? ये तो गलत है ना भैया। आप पुराने सोच को अभी भी ढोए हुए चल रहे हो और उसके पूरे जीवन भर की सजा दे रहे हो, वो भी उस चीज के लिए जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। मेरा काम आपको बताने का था, बाकी आपकी मर्जी है भैया। चलता हूँ मैं। रोजी, रोजी जी भैया, जरा इधर आओ। आती हूँ। जी भैया, आपने बुलाया? वो तुम्हारा दोस्त था ना उस दिन सोसाइटी के बाहर जो मिला था? अगम? हाँ, उसका नंबर याद है आपको? हाँ भैया, याद है, बट उसका नंबर आपको क्यों चाहिए? कुछ नहीं, मुझे उससे थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी, तो मुझे नंबर दे दो उसका। हाँ। बोलो। 90 90 35 35 82 82 01 01 01। 01।
ठीक है, तुम जाओ। हेलो अगम, कैसे हो? मैं रोजी का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तुम जरा मेरे घर आ सकते हो 2 मिनट के लिए? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ हाँ, अगर समय है तो अभी आ जाओ। ठीक है ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते भैया। अरे अरे, नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो बैठो। हाँ, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? वो तुमने मुझसे उस दिन एक बात कही थी रोजी को लेके। हाँ भैया। उस बात के बारे में मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि ये समाज रीत रिवाज के चक्कर में मैं उस पर ये सारी चीजें थोप रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ। कहीं ना कहीं मैं अपनी बहन के साथ खुद ही गलत कर रहा हूँ और ये सही नहीं है उसके जीवन के लिए। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है, अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है उसके सामने। पर एक विधवा से शादी कौन करेगा? तुम तो उसके साथ पड़े हो ना, हाँ भैया। और तुम उसे जानते भी हो अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तो उसे। बुरा मत मानना, एक बात बोलूं तो? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बिल्कुल आप बोल सकते हैं भैया, आप रोजी के भैया मेरे भैया बराबर ही हुए ना। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, आज के समाज में तुम्हारे जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है और तुम वाकई बहुत समझदार हो। अगर तुम चाहो तो मेरी बहन का हाथ थाम लो, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़, भगवान के लिए, तुम्हें जो चाहिए दहेज में, पैसा, गाड़ी, मैं सब देने को तैयार हूँ। भैया दहेज और पैसे की क्या ज़रूरत है? रोजी खुश रहे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और वैसे भी मुझे शादी तो करना ही है, इसमें रोजी की भी क्या ही गलती है? अब तो मतलब तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं है ना, उसके विधवा होने से? नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो उसके साथ बहुत अच्छे से बहुत खुश रह सकूँगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं। तो इससे अच्छी जोड़ी और क्या होगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, और तुमने ना मेरी छाती का बोझ उतार दिया इस बेचारी को सहारा देके। मैं, तुम कहोगे तो तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए रेडी हूँ और जल्दी से जल्दी मैं ना इसकी शादी करा देता हूँ। रोजी, इधर आओ ना बेटा। जी भैया। रोजी बेटा, मैंने ना तेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो तुझे भी बहुत अच्छे से जानता है। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो और इनसे बेहतर तुम्हारा ख्याल कोई नहीं रख पाएगा बेटा। मेरा क्या भरोसा है, कल को मेरी शादी हुई, तुम्हारी भाभी ना जाने कैसी आए, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाए या नहीं, लेकिन अगम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम दोनों खुश रहोगे। बिल्कुल भैया, आपका आशीर्वाद होगा तो बिल्कुल खुश रहेंगे। बिल्कुल बेटा। हाँ भैया।